ठीक कहती थी मेरी मम्मा, तुम भरोसे करने लायक ही नहीं हो। तेजी पुत्र कैसे गल्ला कर रही है तू? है परनीत ने जो इस कुड़ी के साथ किया बहुत गलत किया पुत्र। बिल्कुल गलत किया मम्मी जी। मैं इस चीज से तो मना ही नहीं कर रही। बहुत गलत किया मेरी मम्मा ने और उसकी सजा वो भुगत रही है। लेकिन इसने जो किया उसका क्या? इसने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो इसे मिली ही नहीं। गुनाह? क्या कहता है? किसी भी इंसान का जानबूझ के दिल दुखाना ये सबसे बड़ा गुनाह है जो इस लड़की ने दो बार किया। पहले मेरे पति पे इल्जाम लगाकर और फिर तानिया के जज्बातों का मजाक बनाकर। तो आप बताइए, मेरी मम्मा को तो सजा मिल गई, इसकी क्या सजा है? क्या सजा है इसकी? रहने दीजिए दी, ये फिर से हम सबको कोई स्टूपिड स्टोरी सुनाएगी और हम सब बिलीव कर लेंगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी हीर। दीदी आई एम टेलिंग यू, इस हीर ने जीते पे कुछ तो ब्लैक मैजिक कराया है, तभी वो हमेशा इसकी सुनता है। हीर जी ओके जी, हीर जी ठीक है, हीर जी कैसे हो हीर जी आप? और ये भी हमेशा उसका फायदा उठाने के चक्कर में रहती है। बस कीजिए, आप सबने बिना मेरी बात सुने मुझे गुनहगार बना लिया है। अदालत में भी बड़े से बड़े मुलजिम को अपनी सफाई देने का मौका मिलता है। सफाई देनी है ना तुम्हें? परफेक्ट। टेल मी, मेरे और जीते की डेट अरेंज करा के मुझे होटल में भेज के तुमने जीते को अपने पास फार्म हाउस में क्यों बुलाया? टेल मी। मतलब हीर जी मुझे तानिया के पास भेज रही थी? देखा दीदी, मेरी मदद का ड्रामा करके कैसे गेम खेल गई है। नहीं तानिया, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती थी, तुम बस मेरी इंसल्ट करना चाहती थी। इसलिए इसने परफेक्ट होटल बुक किया, परफेक्ट डेकोरेशन, सब कुछ परफेक्ट, ताकि सबको लगे कि दिल से मुझे और जीते को मिलाना चाहती है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती थी हीर। हीर जी ने सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि मैं और तानिया, मतलब अभी जो मैं सोच रहा था कि हीर जी को मेरी परवाह है, शायद उनके दिल में मेरे लिए कुछ, वो मैं गलत सोच रहा था। तो क्या हीर जी वाकई ये चाहती है कि मैं और तानिया एक हो जाए? अगर तुम्हारे मन में इतना सब कुछ था तो क्यों कहा था मुझसे कि तुम जीते और तानिया को मिलाने में मेरी मदद करोगी? ओह, अब ये मत कह देना कि तेजी भाभी, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। याद है ना तुमने कहा था। दीदी आप इससे ये सब सवाल कर ही क्यों रही है? इन सवालों के जवाब आपको नहीं पता? इस दुनिया में सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? आस्तीन का सांप, और ये तुम हो। जिसके भी पास जाती हो ना, उसे ढस लेती हो। तानिया, ज़बान संभाल के तानिया, हिम्मत कैसे हुई तेरी हीर से इस तरह से बात करने की? अटवाल हाउस है ये। इस घर की दहलीज लांघने से पहले ना लोग दहलीज पे अपना माथा लगाते हैं, और इस घर की बहू से तू इस तरह से बदतमीजी से बात कर रही है। खबरदार, आखिरी बार बोल रही हूँ, आज तो किया लेकिन आज के बाद कभी नहीं।
पड़ गई दिल में ठंडक। अब तो खुश हो? मेरी मम्मा को घर से निकलवा दिया। आज तुम्हारी वजह से तानिया रो रही थी, उसने अपने आप को जान से मारने की कोशिश की, और अब मम्मी जी से थप्पड़ भी पड़वा दिया। और क्या चाहिए तुम्हें? What else you want? क्या प्लान है आगे का? हाँ? मैं बच गई हूँ, मुझे क्यों बख्शा है? हाँ? मेरी भी बेइज्जती करवा के ये चैप्टर खत्म करो ना। तेजी, शांत हो जा पुत्र, जा ढूंढ। चल तान्या, चल। दीदी मेरी बात तो सुन लो प्लीज। हीर, तेजी की गल का बुरा नहीं मानना है, गुस्से में है। अपनी हालत देख, जा जाके फ्रेश हो जा, थोड़ा सा आराम कर ले, थक गई होगी ना। शाबाश। मैं तानिया और दीदी को कैसे समझाऊं कि जीते सच में होटल जाने वाला था, लेकिन पता नहीं लास्ट में चिट कैसे बदल गई। जीते तू कैसे हीर जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो आप मेरे और ताने के लिए वो डेट शेट प्लान कर रही थी, भाई जानते हुए भी कि मेरे अंदर उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो एक बार मेरी बात तो बस जी, वो मैंने ना सब कुछ सुन लिया और सब समझ भी गया हूँ। वो आपने तेजी भाभी से वादा किया था कि आप मुझे और ताने को एक करने के लिए उनकी मदद करेंगी। वो मतलब वो मेरे जज्बातों की किसी को कदर ही नहीं है। वो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे दिल में क्या है, इसकी किसी को भी करनी है, आपको भी नहीं। ऐसा नहीं है, तू एक बार मेरी नहीं जी, वो मुझे ना कुछ नहीं सुनना है और ना कुछ कहना है। वो मेरे नाल हो गया थी, वो आप जाओ यहाँ से। वो एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि देखिए हीर जी, वो जिस दिन मैंने आपके साथ बदतमीजी की ना, उस दिन ना मुझे मौत आ जानी है। इसलिए आप यहां से चले जाओ। सपना जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता
खिसक के हवाएं, जग सुना लगे छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे। पापा जी, सब क्या हो रहा है? जो भी मेरे सबसे करीब है, जाने अनजाने में उनका ही दिल दुखा रही हूँ मैं। पुत्र, तेरा मुरझाया हुआ चेहरा और भीगी आंखें देख के लग रहा है कि तूने तेजी की बातों का बहुत बुरा मान लिया। ना पुत्र, इसी को तो परिवार कहते हैं ना। कभी साथ मिलके हंसते हैं और कभी रुस जाते हैं। तभी तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना, जिथे दो भांडे होंगे वचणगे ही वचणगे। तो उसकी बातों का इतना बुरा ना मान। मम्मी जी अचानक मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही है? पहले तो इन्होंने कभी ऐसे बात नहीं की मुझसे। पता है तू क्या सोच रही है? यही सोच रही है ना कि राजविंदर कौर अटवाल जो तुझसे इतनी नफरत करती थी, वो तेरे साथ इतना प्यार से कैसे बात कर रही है। चल ठीक है, आज तुझे सच बता ही देती हूँ पुत्र। सच तो ये है कि मैंने कभी तुझसे नफरत की ही नहीं, लेकिन कि जो मेरे अंदर माँ का दिल है ना पुत्र, जिसने अपना एक जवान मुंडा खो देता, उस दिल को ये लगा कि तू मेरी दुश्मन है। मुझे लगा कि तेरी बच्चकुनी है जो मेरा पुत्र चला गया, इसीलिए तुझसे इतना नफरत करने लगी थी। लेकिन पुत्र, जब तू गायब हुई ना, तो मेरी सारी गलतफहमियां भी गायब हो गई। और उस दिन जब परनीत ने तुझे जिंदा जलाने की कोशिश की, मेरा रब जानता है पुत्र, मेरी रूह कंब गई सी। तुझे इस हालत में देख के ना मुझे बिल्कुल वैसा ही डर और वैसे ही चिंता हुई जैसे अपने खुद के बच्चों के लिए होता है। उधर अब मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को खो नहीं सकती। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तेरे साथ बुरा व्यवहार करते करते, तुझे लामे देते देते कब तुझे अपना मान बैठी। इस परिवार की बहू स्वीकार कर लिया तुझे, मुझे पता ही नहीं चला। जितनी बुरी मैं तेरे साथ रही हूं ना, मेरी गलों पे यकीन नहीं किया जा सकता। छठ, बस मैं तो तुझे खुश देखना चाहती हूँ। अब देख, घर परिवार में ये सब होता रहता है पुत्र। जो आज रुस्से हैं ना, कल मान भी जाएंगे। तू अपने दिल पे ना लगा, है पुत्र? आप सही कह रही है मम्मी जी। आज भले से मुझसे गुस्सा है, लेकिन कल एक नया दिन होगा, एक नई शुरुआत होगी। पर जो भी मुझसे रूठे ना, उन सबको मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर रब की मेहर हुई तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ पुत्र, सब ठीक हो जाना है। हाँ,
बाबा जी की मेहर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन राजविंदर के कहर से तुझे कोई बचा नहीं पाएगा कुड़िए। तेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा तो मैं होने नहीं दूंगी। सबके दिलों में तेरे लिए इतनी नफरत भरूंगी, इतनी नफरत भरूंगी कि सब तुझे राख होते हुए देखना चाहेंगे। तुम्हारे साथ ये सब हुआ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लीव दी। तान्या, तान्या आई प्रॉमिस, आज जो कुछ भी हुआ ना, मैं दोबारा कभी नहीं होने दूंगी। फिर भले ही क्यों ना मुझे मम्मी जी से झगड़ा करना पड़े। अब क्या चाहिए मम्मी जी आपको? सबके सामने तो तान्या पर हाथ उठा ही दिया आपने, और कोई कसर बाकी रह गई तो वो भी पूरी कर दीजिए ना। तानिया, पुत्र जोर से लगी? नहीं नहीं आंटी जी, जोर से मारते तो जोर से लगता ना। आपने तो बस प्यार से गाल को टच किया है, पर पता नहीं कान में घंटी अभी तक क्यों बज रही है। तानिया, मुझे माफ कर दे पुत्र, तुझे थप्पड़ मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस तुझे रोकने आ रही थी, पता नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया। मम्मी जी, मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। सबसे पहले तो आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। कभी प्यार करती हैं, कभी हाथ उठा देती हैं। आज तानिया को थप्पड़ मार दिया, उस दिन मम्मा को थप्पड़ मार दिया था। क्या चाहिए आपको? एग्जैक्टली। सडनली हीर के लिए इतनी हमदर्दी क्यों आंटी जी? हाँ, भूल गए आपके बचपन की दोस्त मेरी मम्मा, उसकी वजह से इस घर से बाहर गई है, और आज आपने अपना हाथ मुझ पर भी उठा दिया। क्यों आंटी जी? ओ, क्योंकि मैं खुद ही परेशान हो गई हूँ इन स्यापों से। पूरी जिंदगी लग गई नाम बनाने में, और नाम खराब करने में 1 सेकंड लगता है पुत्र, 1 सेकंड। तुम तो जानते हो ना वो हीर के गायब होने पे कितना बड़ा हल्ला हुआ है? ऊपर से उसके घर वालों ने मीडिया को बता दिया, और उस दिन उसका प्यो आया था घर में, देखा क्या क्या कह रहा था कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैं उसकी कुड़ी को पसंद नहीं करती। सारे इल्जाम मेरे पे थोप रहा था। तो क्या करूं, मुझे भी फूंक फूंक के कदम उठाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आप हीर से डर रही हैं? और डरना पड़ता है तेजी। अब तो खुद सोच, वो कुड़ी कल को जाके मीडिया को ये कह दे कि बीजी मैं उसको मरवाना चाहती थी, फिर और ये मीडिया वाले मर जाने, ये तो लोगों की मैतों पे भी अपनी रोटियां सेकते हैं। और जी अटवालों की न्यूज मिल जाओ, हो जी बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे उनके, तो पता नहीं क्या करेंगे। तेजी पुत्र, तू अच्छे से जानती है, जहां तक अटवालों के नाम की बात है, मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि अटवालों का नाम पूरी दुनिया में एक मिसाल बने। ये थोड़ी ना चाहती हूँ कि ये मीडिया वाले मसालेदार खबरें बनाएं, चटकारे लगाएं, हैं, अटवालों का नाम सुर्खियों में डालें। तो बस पढ़ना पड़ा मुझे, बीच में मारना पड़ा तानिया को थप्पड़, दिखाना पड़ा उसे हीर को कि मैं उसके साथ खड़ी हूं। और तानिया पुत्र, जहां तक तेरा सवाल है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उस हीर की थी। बस पुत्र, तेरे से ना एक छोटी सी गलती हो गई, तूने शब्दों की मर्यादा खो दी थी, तो इसलिए मुझे बीच में पढ़ना पड़ा। वैसे गलती सारी उसी की है, वही तो जड़ है सारी मुसीबतों की। You're right आंटी जी, सारे फसाद की जड़ वो हीर ही है, लेकिन उसकी किस्मत एकदम परफेक्ट है।
वो जो भी करती है किसी ना किसी तरह से बची जाती है। उस दिन उसने जीजू को ब्लेम किया, तेजी दी उससे नाराज नहीं, बट मम्मा ने ये कांड किया और वो हीर मुजरिम से सडनली बेचारी बन गई। और तेजी दी आप वो सब भूल के आप फिर से उस लड़की पे विश्वास करने लगे। अब उस पर विश्वास करे मेरी जूती। तेजी, वो हीर तो मुझे बोल रही थी कि कल सब ठीक हो जाएगा, सब ने सब भूल जाना है, और मेरे को कह रही थी कि तेजी दी, ओहो मम्मी जी, तेजी दी तो ऐसे माफ करेंगे। अभी बोल के गई है। क्यों? कल वो ऐसा क्या करने वाली है? रब जाने भाई। उस हीर के मन में जो भी प्लान चल रहा हो उसे मैं कामयाब होने नहीं दूंगी। हीर, तेरा तो अब रब भी राखा नहीं। गलत बंदी से पंगा ले लिया है तूने। नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच।